अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो क्या आप भी सोच रहे हैं वो असली रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंदी जो हमेशा होटल्स पर मिलती है, घर पर कैसे बनाई जा सकती है? आज की वीडियो में आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ। सोचिए जूसी चिकन जो परफेक्टली स्पाइसेस में मैरिनेटेड हो, नीचे हो सॉफ्ट और फ्लेवरफुल चावल जो हर बाइट में स्मोकी टेस्ट दें और प्लेटर पर सर्व होते ही लगे जैसे किसी रॉयल दावत का एहतमाम हो। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप वही मंदी बनाना सिखाऊंगी जो न सिर्फ दिखने में ज़बरदस्त होगी बल्कि खाने में भी बिल्कुल ऑथेंटिक अरेबिक टच देगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आज घर के किचन में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंदी जो आपको और आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स को बेहद पसंद आएगी। तो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 चिकन के लेग पीसेस, इसमें एक ब्रेस्ट पार्ट भी शामिल है। वैसे तो इसमें लेग पीसेस का ही यूज़ होता है, मगर प्लेटर को कंप्लीट करने के लिए मैंने ब्रेस्ट पार्ट भी यूज़ किया है। अब चिकन पर मैं गहरे कट्स लगा रही हूँ ताकि जब मैं स्पाइसेस लगाऊँ तो ये स्पाइसेस इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। जब मंदी रेडी हो तो हर बाइट में स्पाइसेस का असली मज़ा मिले। तो इसी तरह से सारे चिकन के पीसेस पे गहरे कट्स लगाने हैं ताकि मसाले इसमें अंदर तक इन्फ्यूज़ हो जाएं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले मंदी मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हाफ़ टी स्पून ली है मैंने साबित काली मिर्चें। इसमें 2 साबित काली इलायचियाँ भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा सब्ज़ इलायचियाँ हैं जो कि 4 अदद हैं, ये बड़े साइज़ की हैं, छोटी हों तो 5 से 6 ऐड कर सकते हैं। 2 टुकड़े मैंने इसमें दालचीनी के ऐड किए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें साबित सौंफ ऐड कर देंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून साबित धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी स्पाइसेस को अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। इसका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करना है। सभी स्पाइसेस को मैंने मिक्स कर लिया है। अब आपने करना ये है कि इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून स्पाइस को आपने अलग उठाकर एक प्याली में रख लेना है। क्यों रखना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अब जो हमारा रिमेनिंग स्पाइस का पाउडर है, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल किया है। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, जितना खाना आप पसंद करें। हाफ़ टी स्पून इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टीस्पून है, और 1 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बेहद खूबसूरत आएगा। क्वार्टर टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है, ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और लेमन जूस भी इसमें 2 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। स्पाइसेस के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने से ये होगा कि जब ये सारे स्पाइसेस आप चिकन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये स्पाइसेस बहुत अच्छी तरह से चिकन के ऊपर स्टे करेंगे और अंदर तक एब्जॉर्ब होंगे। इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार करना है। अगर आपको लगे कि पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हैं। पेस्ट रेडी हो चुका है और अब इस क्रीमी पेस्ट को चिकन के पीसेस पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें कि पेस्ट हर कट के अंदर पहुंच जाए ताकि चिकन अंदर से भी फ्लेवरफुल और जूसी बने। तो कट्स जो गहरे लगाए थे उनके थ्रू मसाले एब्जॉर्ब होंगे और मंदी का असली मज़ा तभी आएगा। लेग पीस हो या ब्रेस्ट पीस, हर साइड पर मसाले इवनली कोट करना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर सभी पीसेस पे मैंने मसाला लगा दिया है। आप चिकन को रेस्ट देंगे तो कम से कम 4 घंटे का रेस्ट आपने इसे लाजमी देना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। तो जब तक चिकन को रेस्ट मिल रहा है इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने एक ब्लेंडिंग जग में डाले हैं। 5 से 6 लहसुन के जवे हैं। इसके अलावा इसमें हरे धनिए का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आधा कप है। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। ये तीखी नहीं होती मगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें मैं लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब पानी मिलाए बगैर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और देखें एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है जो कि चिकन मंदी के साथ बेस्ट कॉम्बो बनाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चिकन मैरिनेट हो गई है तो बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 15 अदद मैंने लिए हैं बादाम और 15 ही काजू का इस्तेमाल किया है। ड्राई फ्रूट्स को थोड़े से ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, जिससे इनका फ्लेवर और क्रंच दोनों इन्हेंस हो जाते हैं।
बादाम और काजू को मैंने पहले फ्राई कर लिया है और अब इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून किशमिश ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जल्दी से फ्राई हो जाती है तो इसको आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रेडी हो चुके हैं, तो बस अब इन्हें निकाल लेंगे और निकाल कर आपने इनको एक प्लेट में रखना है। ये ड्राई फ्रूट्स मंदी के प्लेटर को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाते, बल्कि खाने में एक रॉयल और ऑथेंटिक अरबिक टच भी देते हैं। जिस ऑयल में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करा था उसमें मैंने चिकन के पीसेस असेंबल कर दिए हैं। पैन का साइज़ छोटा है तो 3 यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और एक अलहदा से पका रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि चिकन के ऊपर एक खूबसूरत सा निशान आ जाए। इस स्टेज पर आपने गैस का फ्लेम हाई ही रखना है ताकि चिकन बाहर से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बने और अंदर से जूसी रहे। तो 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड्स को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जो रिमेनिंग मसाला बच गया था उसको भी चिकन के पीसेस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। हर साइड को इवनली फ्राई करना ज़रूरी है ताकि चिकन के पीसेस एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल गोल्डन और टेम्पटिंग लगे। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाला है, दोनों साइड्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। सो कवर करेंगे और अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे साइड्स को चेंज करते हुए इन चिकन के पीसेस को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने पका लेना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। यहाँ तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। पानी ड्राई हो चुका है। चिकन के पीसेस बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं और आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर इस पे आ चुका है। तो चलिए हम खुशबूदार मंदी राइस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं 4.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। लहसुन के जवे हैं जो कि तकरीबन 10 से 12 हैं छोटे साइज़ के, ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी इसमें ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें है एक साबित काली मिर्चें जो कि तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। इसके अलावा इसमें मैंने सौंफ ऐड की है और ये भी 1 टीस्पून के बराबर है। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। साबित धनिया इसमें ऐड करेंगे जो कि 1 टीस्पून है। मंदी राइस के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए 2 चिकन के क्यूब्स मैंने शामिल किए हैं। ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएंगे। अब जो मंदी मसाला 2 टेबल स्पून अलहदा से एक प्याली में उठाकर रखा था वो भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए साबित लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। मेरे पास गोल वाली हैं तो ये तकरीबन 6 से 7 हैं। आप लोग चाहें जो सूखी लाल मिर्चें होते हैं वो शामिल कर सकते हैं। एक तेज़पात का पत्ता है, इसको तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने गैस के फ्लेम पे रख दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने कम्प्लीटली बॉईल करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि जो भी इसमें चीज़ें ऐड की हैं उनका जो एसेंस है वो प्रॉपर इस यखनी में आ जाए। और देखें खुशबूदार सी चिकन मंदी राइस की यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जो कि राइस के फ्लेवर को सुपर से भी ऊपर कर देगी। अब मंदी राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 750 ग्राम चावल। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं ताकि रेस्टोरेंट स्टाइल खिले खिले और फ्लफ़ी चावल बनकर तैयार हों। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप करके रख दिया है। आधे घंटे के लिए डिप करना है ताकि चावल प्रॉपर पक कर तैयार हों। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट करके इसमें ऐड किया है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज को एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा डार्क शेड पे नहीं लेकर जाना वरना चावलों का कलर भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ और अच्छी खुशबू के लिए 3 बादियान के फूल शामिल कर रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब मंदी राइस के मसाले में मैं खुश्क लीमू ऐड कर रही हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो मंदी को वो असली अरबिक फ्लेवर देता है जो हम रेस्टोरेंट में महसूस करते हैं। खुश्क लीमू चावलों के साथ एक हल्की सी खट्टी और स्मोकी खुशबू देता है जो पूरे टेस्ट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती है। ये किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। प्याज यहाँ पर देखें हल्की सी गोल्डन हो गई है तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके अलावा 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तीखी वाली मिर्चों का यूज़ किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड की है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि चिकन क्यूब ऐड किए थे उसमें भी नमक होता है, तो नमक का एडिशन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें जितना खाना आप पसंद करें। यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दूँगी मैं यखनी। तो मैं 750 ग्राम चावल बना रही हूँ, तो इसमें तकरीबन मैं 4 ग्लास यखनी के ऐड करूँगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट है चावलों के लिए। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, इसको कवर करेंगे और इसमें आपने कम्प्लीटली एक बॉयल लेकर आना है ताकि हम इसमें चावल डाल सकें।
यखनी में बॉईल आ चुका है। चावलों को मैंने छान लिया है, एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल दिया है और अब इस चावलों को इसमें ऐड कर देंगे। अब हाई फ्लेम पे इन चावलों को पकाना है और कवर आपने नहीं लगाना अंटिल कि इसका पानी ड्राई ना हो जाए। इस पॉइंट पर आप नमक चख लें, अगर कम पड़े तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मुझे नमक बिल्कुल सेट लग रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो रहा है। अच्छी खुशबू के लिए तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। पानी यहाँ देखें बिल्कुल बेस में जा चुका है, यानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बस ये निशानी है कि अब चावलों को दम पर रखना है। इसके नीचे आपने एक हैवी बॉटम का तवा लाजमी लगाना है ताकि चावल ना नीचे से जले ना चिपके। पैन के कवर पे मैंने एक कपड़ा लगा लिया है ताकि स्टीम कहीं से भी रिलीज़ ना हो। इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। चावल अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुए। 2 टेबल स्पून केवड़े में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। अच्छे कलर के लिए ये इसमें डाल देंगे और अब चिकन के जूसी कुक पीसेस को इसमें असेंबल कर देंगे। और जब ये चिकन के जूसी पीसेस चावलों के साथ दम पर आएंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि चिकन और चावल दोनों एक दूसरे का फ्लेवर एब्जॉर्ब करेंगे। चिकन के मसाले चावलों में उतरते हैं और राइस की खुशबू चिकन के अंदर तक जाती है। इस प्रोसेस की वजह से मंदी का टेस्ट बिल्कुल वही ऑथेंटिक अरेबिक स्टाइल बन जाता है। अब इस मंदी को मैं कोयले का स्मोक दे रही हूँ, जिसके लिए कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था। ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का स्मोक इन दोनों चीज़ों में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये स्टेप मंदी के लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि इससे चावल और चिकन दोनों में एक स्मोकी अरोमा आ जाता है। इसको मज़ीद 8 मिनट मैंने दम पे रखा है। अब इसका कवर हटाएंगे और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें। और यहाँ पे खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंदी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो कोयला रखा था इसको निकाल लेंगे, इसका काम ख़त्म हुआ। और अब चिकन के पीसेस को भी मैं इसमें निकाल के अलग से रख रही हूँ ताकि इनको सर्विंग के वक्त चावलों के ऊपर खूबसूरत तरीके से असेंबल कर सकूँ। अब चावलों को चेक कर लेते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चावल एकदम फ्लफ़ी और खिले खिले बन गए हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहे। इस स्टेज पर चावलों की खुशबू और टेक्सचर दोनों ही मंदी का असली मज़ा डबल कर देते हैं। हर दाना अलग और परफेक्टली कुक है जो सर्व होते ही प्लेटर को और भी ज़्यादा रॉयल बना देगा। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में मज़ेदार और खिले खिले इन चावलों को अरेंज कर लेते हैं अरेबिक स्टाइल दावत का मज़ा लेने के लिए। और अब इन चावलों के ऊपर चिकन के जूसी गोल्डन फ्राइड पीसेस को मैं असेंबल कर रही हूँ। देखिए जैसे ही जूसी चिकन फ्लफ़ी चावलों के ऊपर सेट होती है, प्लेटर की शान और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर पीस को इस तरह से अरेंज करें कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल अरेबिक स्टाइल लगे। जो चटनी तैयार करी थी वो भी इसी के साथ सर्व कर देंगे। और अब इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ मैं फ्राई हुए हुए ड्राई फ्रूट्स। देखिए जैसे ही गोल्डन काजू बादाम और किशमिश चावलों के ऊपर आते हैं तो प्लेटर की शान डबल हो जाती है। और लीजिए जनाब, हमारा मंदी प्लेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए नीचे खिले खिले खुशबूदार चावल और ऊपर गोल्डन ब्राउन जूसी चिकन के पीसेस और फ्राई हुए हुए ड्राई फ्रूट्स एकदम रॉयल और टेम्पटिंग लुक दे रहे हैं। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।